आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक बार मीराबाई के एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं। ये पद लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। तो आइए जिस पद की हम व्याख्या देखेंगे वो पद इस प्रकार है। जोगी मत जा, मत जा, मत जा, पाए परों में तेरी चेरी हूँ। प्रेम भगति को पैणो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। अगर चंदन की चिता रचाऊं, अपने हाथ जला जा। जलबल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। तो ये पद है मीराबाई का लिखा हुआ, जिसकी व्याख्या आज हम देखेंगे। इस पद में मीराबाई कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भाव को प्रकट कर रही हैं। उनके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि जोगी मत जा, मत जा, मत जा, पाए परों में तेरी चेरी हूँ। तो ये जोगी मत जा, जोगी से अभिप्राय यहाँ पर है योगीराज कृष्ण। कृष्ण के लिए उन्होंने जोगी शब्द का प्रयोग किया है। तो कृष्ण अर्थात है योगीराज कृष्ण। और कहती हैं कि आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। हे योगीराज कृष्ण, तुम मेरा त्याग मत करो, मुझे छोड़ करके मत जाओ। पाए परों में तेरी चेरी हूँ। चेरी का मतलब होता है दासी। कहती हैं कि मैं तुम्हारे पाए पड़ती हूँ, मतलब तुम्हारे चरण पकड़ती हूँ और मैं तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ करके मत जाइए। तो इस तरह से वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे योगीराज, तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ और मैं तुम्हारे चरण पड़ती हूँ, चरण पकड़ती हूँ और मैं आपकी दासी हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ करके न जाओ। प्रेम भगति को पैड़ो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। अब कहती है मीराबाई कि प्रेम भगति को पैड़ो ही न्यारो। पैड़ो का मतलब होता है मार्ग, न्यारो का मतलब है सबसे अलग है, और गैल, गैल का मतलब रास्ता या भक्ति मार्ग यहाँ पर है। वैसे गैल का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। तो कहती है कि प्रेम भगति को पैड़ो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। कहती है मीराबाई कि प्रेम भक्ति का तो मार्ग ही न्यारा है, सबसे अलग है। यानी प्रेम भक्ति का मार्ग तो सबसे न्यारा होता है, सबसे अलग होता है, और उस मार्ग को पहचानना सरल नहीं है। उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग को पहचानना आसान नहीं है, सरल नहीं होता है। इसलिए वो कृष्ण से ही प्रार्थना करती हैं कि हमको गैल बता जा, कि हे प्रभु कृष्ण, तुम ही मुझे वह रास्ता दिखला दो, वो मार्ग मुझे दिखला दो, जिस प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल करके मैं आपको प्राप्त कर सकूं। क्योंकि जो प्रेम का रास्ता होता है वो सबसे अलग होता है, सबसे अनूठा होता है, और उसको समझना भी आसान नहीं होता है। इसलिए हे प्रभु कृष्ण, आप ही मुझे उस रास्ते को दिखलाइए। आगे कहती हैं कि अगर चंदन की चिता रचाऊं, अपने हाथ जला। कहती है मीराबाई कि अगर चंदन की चिता रचाऊं, तो मतलब सर्वस्व समर्पण करके भी जो साधक है, प्रेमी मन है, वो अपने प्रभु को, अपने प्रिय को प्राप्त करना चाहता है। और समर्पण प्रेम की पहली शर्त होता है, समर्पण ही सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो मीराबाई का समर्पण भाव इसमें हम देख सकते हैं। कहती हैं कि अगर चंदन की चिता रचाऊं, अपने हाथ जला जा। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे विरह में जीना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हारे विरह में, मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे विरह में जीना मेरे लिए बहुत कठिन है, इसलिए मैं तुम्हारे विरह में जीना नहीं चाहती हूँ। और मैं अगर चंदन की चिता रचाऊं, मैं अगर और चंदन, अगर भी एक लकड़ी होती है और चंदन की भी लकड़ी होती है। तो अगर जैसे चंदन एक सुगंधित लकड़ी है, वैसे ही अगर भी एक सुगंधित लकड़ी ही होती है। और धूप जो पूजा में इस्तेमाल होती है, इत्र तथा अन्य औषधीय कार्यों में
उसका प्रयोग किया जाता है। अगर को देवताओं की लकड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इसका धार्मिक महत्व भी होता है। तो अगर और चंदन यानी ये दोनों सुगंधित लकड़ियां होती हैं। तो कहती हैं कि मैं जो हूँ वो अगर और चंदन की लकड़ियों से अपनी चिता स्वयं सजा लूं, स्वयं रचा लूं और अपने हाथ जला जा। और वो अभिलाषा करती हैं कि उस चिता में अग्नि आप अपने हाथों से आकर के जला दो। तो ये समर्पण भाव मीराबाई का हमें देखने को मिलता है इस पंक्ति में, जहाँ वो अपने आप को खत्म करके भी प्रभु में एकाकार होना चाहती हैं। कहती हैं अगली पंक्ति में कि जलबल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। तो जलबल भई यानी कि जब मैं जलकर राख की ढेरी बन जाऊंगी, भस्म की ढेरी यानी राख का ढेर, जब मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी और राख की ढेर बन जाऊंगी, तो वो विनती करती हैं, ये आपसे यही विनती है कि अपने अंग लगा जा। तो तुम उस राख को अपने अंग से लगा लेना, अपने शरीर से उसको लगा लेना, तो जिससे वो कहती हैं कि मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, मेरा समर्पण सफल हो जाएगा। तो जब मैं जलकर राख की ढेरी बन जाऊं, तो आप मेरी जो भस्म है या जो राख है मेरे शरीर की, उसको अपने शरीर से लगा लीजिएगा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत जला जा। और अब कहती है मीराबाई कि प्रभु गिरधर नागर यानी हे गिरधर नागर श्री कृष्ण, ज्योत में ज्योत मिला जाए, यानी मेरी ज्योति को आप अपनी ज्योति में मिला लीजिए। तो ये एक साधक के मन का उच्चतम समर्पण भाव है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से खत्म करके भी अपने आराध्य को प्राप्त करना चाहती हैं। तो मेरी ज्योति में अपनी ज्योति को मिला दीजिए। और इसमें मीराबाई की कृष्ण के प्रति हमें अनन्य भक्ति और अनन्य प्रेम देखने को मिलता है। छंद गेय पद है, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है और प्रभु के साथ एकाकार होने की प्रबल भावना इसमें हम देख सकते हैं मीराबाई की। कबीरदास जी ने भी कहा है कि कबीर ये घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करे सो बैठे घर माही। तो वैसे ही मीराबाई कहती हैं कि प्रेम भक्ति को पैणो ही न्यारो है, यानी प्रेम भक्ति का मार्ग बहुत अलग होता है और सब इसको नहीं समझ सकते हैं और ना ही सब इस मार्ग पर चल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।